तुम्हें वो एरास्मस मंडस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद इसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। इसने साथ ही एक हाथ से परे पड़ा हुआ लैपटॉप अपनी जानिब किया और सर झुकाकर दोबारा देखने लगी। हाँ, 15 मिनट पहले ठीक 9:30 बजे सिलेक्शन की मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ से पकड़े दूसरे से बटन दबाकर लैपटॉप ऑफ करने लगी। नहीं, स्पेन नहीं, तुर्की की बांजी यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेक्ट किया है और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अंधेर हुई तो इसने इसे हाथ से दबाकर बंद कर दिया, फिर तार निकालकर साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, मैंने सबांजी यूनिवर्सिटी को नेट पर देखा है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। दूसरी जानिब से गालिबन इस्तफसार किया गया तो वो गोया हुई। बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम इसके बारे में अपनी फैमिलीज को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए इसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। दरअसल स्पांजी में लड़कियों के हेयर स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतनफ़र करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। इसी पल खिड़की के इस पार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद इसका वहम था। वह सर झटक कर फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुई। अब्बा ने मुझे स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अब्बू ताया फुरकान ज़रा सख्त है ना। वो फिर से बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज मगन सी बताने लगी। परमिशन तो कोई मसला ही नहीं, अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन फुप्पो रहती हैं ना, सो वो मान गए। वैसे भी इन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़रा खामोश हुई तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं, ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर इसने मोबाइल कान से हटाया और तकिए पे उछाल दिया। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नंगे पांव चलती लाउंज से किचन की तरफ आई। स्याह लंबी कमीज और स्याह खुले ट्राउज़र में इसका कद मज़ीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पर स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबने की आवाज़ आई और सारी बत्तियां जल उठी। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसलकर सामने को आ गिरे। हया ने नज़ाकत से उंगली से इनको पीछे हटाया और बोतल निकालकर सीधी हुई। फिर काउंटर पर रखे रैक से शीशे का गिलास उठाया और बोतल इसमें उंडेली। पानी की नदी गिलास में गिरने लगी थी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखी किसी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लेब पर रखकर इसकी तरफ आई। वो सफ़ेद अधखुले गुलाबों का बुके था, जिसमें कहीं कहीं सब्ज पत्ते झलक रहे थे। साथ ही एक बंद सफ़ेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदते हुए उसको सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक इसके अंदर तक उतर गई।
फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन रख गया था इधर। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इस पे घर के पते के ऊपर नुमाया सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता नहीं लिखा था, बस कोरियर सर्विस की मोहर और स्टिकर लगे थे। मोहर पर 1 रोज कबल की तारीख थी। इसको कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला। उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। अंदर एक मोटा कागज था। इसने 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज पकड़ा और बाहर निकाला। कागज बिल्कुल सफेद था, ना लकीर ना कोई डिजाइन, बस इसके वस्त में 3 लफ्ज लिखे थे। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था भला। खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो बांजी जा रही है। खत तो 1 रोज कबल की तारीख का है, जबकि कबूलियत की वो ईमेल इसे अभी 15 मिनट पहले मौसूल हुई थी। जो बात इसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट पहले गई थी, वो इस शख्स को 1 रोज बेशतर कैसे मालूम हुई। अगर ज़ारा को इसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि उसकी हरकत है, और ये खत बांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस पे एक कौमी सतह की कोरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा है ये। पानी से भरा गिलास वहीं स्लेब पर छोड़कर बुके और लिफाफा उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई।